आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ओशियन IQ पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें तथा नोटिफिकेशन को दबाना न भूलें, जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लोग जो है क्लास 8 का फिजिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास 8 का बहुत कम ही बुक में जो है काइनेमेटिक्स का एक स्पेसिफिक चैप्टर को मेंशन किया गया है। हम लोग क्लास 8 का काइनेमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग ने अपने कुछ प्रीवियस वीडियो में भी काइनेमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया है तथा उसी का जो न्यूमेरिकल्स बचा हुआ है हम लोग उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक का क्वेश्चन कहता है कि a car straight from rest and moving with a uniform acceleration। चलिए ठीक है, मान लिया जाए कि यह जो है कोई कार है, ए से बी की ओर जाता है। अब सवाल यहाँ ये रहा कि यह जो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में चल रहा है। इट मीन्स यूनिफॉर्म का मतलब है कि उसका एक्सीलरेशन जो है चेंज नहीं कर रहा है, यानी कांस्टेंट एक्सीलरेशन है उसका। तो कहता है कि ये कार है जो कि है किस चीज़ में, कार जो है यहाँ कहता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। हाँ, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट मीन्स कार किस पोजीशन में है, रेस्ट में है। कार किस में है, रेस्ट में है। कार रेस्ट में है तो उसका u क्या हो जाएगा, u 0 हो जाएगा। यही कह रहा है ना, कार जब रेस्ट में है तो उसका u 0 हो जाएगा। कहता है एक्सीलरेशन ऑन अ स्ट्रेट रोड travels from sometimes such that the paths described by it in the last second in the penultimate second of its motion are in the ratio 4:3। मान लिया जाए कि कार जो है यहां से शुरू करता है, यहां से शुरू करता है पॉइंट ए से चलना, और वो जाता कहां तक है, nth सेकंड तक चलेगा। कहां तक चलेगा, nth सेकंड तक। इट मीन्स वो चल रहा है nth सेकंड तक जाएगा, यानी लास्ट कहां करेगा, n पर। तो n से पहले जो होगा वहां पर क्या हो जाएगा, n-1, यानी कि n से अगर 1 सेकंड हम पहले लें तो क्या हो जाएगा, n-1 ही ना होगा वो लास्ट पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, Sn-1। तो कहता है कि इन दोनों का जो रेशियो है, यानी कि कितना है, Sn/Sn-1, क्या Sn/Sn-1 क्या दे दिया है, 4:3 दिया है। क्या दिया है, 4:3 है। तो सवाल यहां अब ये रहा, कहता है कि कैलकुलेट द टोटल टाइम ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो कहता है कि हमारा जो शरीर है, इट मीन्स जो उस कार में बैठा हुआ आदमी है, वह टोटल जो है कितना टाइम तक ट्रेवल कर पाता है। इट मीन्स बॉडी मोशन में रहता है। कार में अगर आप बैठते हैं तो बॉडी किस पोजीशन में होता है, आप रेस्ट में है, मोशन में कार है। बट यहाँ कह रहा है कि जो बॉडी है वो मोशन में कितने सेकंड तक रह रहा है। इट मीन्स क्या चीज़ फाइंड करना है, कह रहा है n फाइंड करने कह रहा है। कैलकुलेट द टोटल टाइम ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, यानी कि क्या फाइंड करने कह रहा है, हम लोग का n फाइंड करने कह रहा है। तो सवाल यहाँ ये है कि अब हम लोग, कहता है कार जो है सबसे पहले क्या करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कार ट्रेवल डिस्टेंस इन nth सेकेंड। कार क्या करेगा, कार डिस्टेंस
travel in nth second, distance travel in nth second, nth सेकंड में क्या हो जाएगा, s इक्वल टू u प्लस a n माइनस 1/2, यही डिस्टेंस कवर कर पाता है ना, s इक्वल टू u प्लस a इंटू n माइनस 1/2, n माइनस 1/2, यही डिस्टेंस कवर कर पाता है। हम लोग के यहाँ क्या कर रहा है, क्वेश्चन कहता है कि जो कार है वो रेस्ट में है, इट मीन्स एक यू क्या है, कार जो है किस पोजीशन में है, कार जो है हम लोग का किस पोजीशन में है, कार जो है रेस्ट में है, तो n माइनस 1/2, तो s इक्वल टू क्या आ गया, हम लोग s को n सेकंड में ले रहे हैं, इसे Sn भी लिख सकते हैं, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, Sn भी लिख सकते हैं। हम लोग का Sn का वैल्यू क्या आ गया, Sn का वैल्यू आ गया a प्लस n माइनस 1/2, ये तो Sn आ गया, यानी कि लास्ट हो गया, वो ट्रेवल कर रहा है। अब Sn माइनस 1 इट मीन्स उसके पीछे ले रहा है, तो Sn माइनस 1 सेकेंड में क्या आ जाएगा, Sn माइनस 1 इक्वल टू a प्लस Sn n माइनस 1 माइनस 1/2, Sn माइनस 1 इक्वल टू a प्लस 2n n माइनस 2 माइनस 3, यानी कि n माइनस 3/2, n माइनस 3/2 आ जाएगा। तो सवाल अब यहां ये रहा कि टू एन माइनस 3 Sn, हाँ अब कह रहा है क्या कि Sn बाई Sn माइनस 1 का जो रेशियो है 4:3 दिया हुआ है, सॉरी a प्लस कहाँ से आ गया, a इंटू आएगा ना, a इंटू ये यहाँ ये a इंटू, सही है। तो क्या कर रहा है, रेशियो फाइंड करना है, Sn बाई Sn माइनस 1 इक्वल टू कितना दे रहा है, 4/3 दे रहा है। Sn का वैल्यू क्या है हम लोग के पास, a इंटू n माइनस 1/2 बाई a इंटू n माइनस 3/2 इक्वल टू क्या है, 4/3, a से कट गया, तो अब क्या बच गया, a से जब कट गया तो क्या बचा, 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना 3 इंटू n, 3n माइनस 3 इंटू 2 3/2, 3/2 तो 6n/2, 6n माइनस 3/2। तो अब सवाल यहां ये आया, इससे भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू n 4n माइनस 3 इंटू 2 4 इंटू 3/2, 4 इंटू 3/2 कितना आएगा, 3 2 जा, इट मीन्स 6। तो ऐसा किया जाए कि यह जो n है, इक्वेशन को हम लोग इक्वल कर लेते हैं, वेरिएबल जो है आपका n को एक साइड कर लेते हैं और डिजिट को वन साइड कर लेते हैं, तो ये जो 3n है प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये जो माइनस में 6 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 6 माइनस 6 माइनस 3/2 इक्वल टू 4n माइनस 3n इक्वल टू 1, तो क्या आ गया,
12 माइनस 3/2 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू क्या आ गया, 12 माइनस 3/2, 12 माइनस 3/2 यानी 9/2 इक्वल टू 9/2 इक्वल टू n, तो 2n इक्वल टू क्या आ गया 9, तो n इक्वल टू क्या आ गया 9/2, तो n इक्वल टू क्या आ गया 4.5 सेकेंड, क्या आ गया 4.5 सेकेंड। इट मीन्स उस कार में जो बॉडी है वह 4.5 सेकेंड तक मोशन में रहती है। उस कार में बॉडी कितने टाइम तक मोशन में रहेगी, 4.5 सेकेंड तक। हम लोग का आंसर क्या आ गया 4.5 सेकेंड। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि ऑन अ 60 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ अ रोड, ऑन अ 60 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ रोड a cyclist travels first 20 kilometer at a uniform speed of 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कहता है कि मान लिया जाए कि यह एक क्या है, रोड है, ए से बी तक है। कहाँ है, ए से बी तक है। कहता है कि इस पर एक कोई साइकिलिस्ट है। मान लिया जाए कि यह जो है साइकिलिस्ट है, यह किस चीज़ पर बैठा हुआ है, एक साइकिल चला रहा है। दो पैंडल दे दिया जाए, साइकिल चला रहा है। साइकिल चला रहा है। कहता है कि यह जो फर्स्ट 20 किलोमीटर है वह 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से डिस्टेंस को कवर करता है। 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से डिस्टेंस को कवर कर रहा है। कह रहा है कि पॉइंट ए से जो बी का टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, 60 किलोमीटर है। तो कहता है कि यह जो साइकिलिस्ट है ये 20 किलोमीटर t1 सेकेंड में कर रहा है। तो कहता है कि यह जो t2 सेकेंड है, t2 सेकेंड में, इट मीन्स इसके बाद जो बचा ये कितना डिस्टेंस बच गया, सॉरी यह कितना डिस्टेंस बच गया, यह बच गया 40 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर तो कवर कर लिया t1 सेकेंड में, t1 आवर में, t1 टाइम में। तो अब बच गया 40 किलोमीटर, चूँकि टोटल है 60, तो 20 + 40 60। तो अब कहता है कि यह जो है, यह जो रेस्ट है, यह जो है t2 टाइम में कवर करेगा। तो कहता है हाउ फास्ट मस्ट ही ट्रेवल द रिमेनिंग डिस्टेंस सो डैट हिज एवरेज स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर फॉर द इंटायर ट्रिप। कहता है कि यह जो है 40 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, रिमेनिंग डिस्टेंस जो 40 किलोमीटर है, अब वह किस स्पीड से चलेगा कि उसका जो एवरेज स्पीड है वह कितना आ जाए, 10 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड आ जाए। तो क्या करेंगे हम लोग, एवरेज स्पीड पर आवर क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। यही होता है ना, टोटल डिस्टेंस हम लोग का कितना है, 60 किलोमीटर है, लिख दिया जाए 60। टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम कुछ नहीं मेंशन है, t1 इधर और t2 इधर। इट मीन्स
T1 प्लस T2 यही टाइम है ना टोटल हम लोग का। तो अगर अब कहा जाए कि स्पीड फाइंड करना हो तो T1 सेकंड में क्या हो जाएगा, मान लिया जाए कि ये क्या है T1 सेकंड है, तो T1 सेकंड में क्या हो जाएगा, T1 सेकंड में हो जाएगा स्पीड क्या होगा T1 सेकंड में, T1 सेकंड में स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज नहीं पूछ रहा है, T1 सेकंड में स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड बाय डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड किस में, T1 सेकंड में। स्पीड T1 सेकंड में क्या होगा, T1 सेकंड में स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। तो सवाल है कि डिस्टेंस कितना है, 20 है, स्पीड कितना दे रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर दे रहा है, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। तो T1 जो होगा वह कितना एक घंटा में टाइम लगेगा, T1 सेकंड का 1 आवर क्या आ जाएगा, T1 जो टाइम लेगा 20 किलोमीटर चलने में वह क्या आ जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलो शुरू करो। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम फाइंड करना है हम लोग का T1 सेकेंड, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तब न जा करके हम लोग को टाइम पता चलेगा। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है टोटल T1 सेकेंड में, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, स्पीड है कितना इसका 20 किलोमीटर पर आवर, चूंकि रेस्ट जो है T2 में ना चलेगा 40 किलोमीटर, स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो T1 1 आवर हुआ। इट मीन्स यह जो है T1 सेकंड में कितना चल जाता है, T1 सेकंड के डिस्टेंस को कवर करने में इसे 1 आवर लगता है। अब चलेगा क्या T2 सेकंड में, T2 सेकंड में क्या हो जाएगा, T2 सेकंड में क्या आएगा 60 है, टोटल 60 है, और पूछ क्या कर रहा है कि उसका एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या होगा उसका, यही पूछ रहा है ना। तो T2 सेकंड में क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाई 1 प्लस 40 बाई V इक्वल टू 10 किलोमीटर पर स्पीड चाहिए उसको, एवरेज 10 ही किलोमीटर चाहिए ना स्पीड उसको, तो क्या जाए T2 इक्वल टू 60 V LCM आ जाएगा, तो V प्लस 40 इक्वल टू क्या आ गया 10, तो V प्लस 40 इक्वल टू 10, तो अब किससे हो जाएगा, एरिया तो कम पड़ गया जगह, कहाँ से इरेज करें, इसी को इरेज कर देते हैं।
अब कह रहा है यह जो नीचे है यह ऊपर चला जाएगा, इट मीन्स T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 इंटू भी, 60 भी क्या 60 इंटू भी बाई 40 प्लस V प्लस 40 इक्वल टू 10। T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 इंटू भी 60 भी क्या आ जाएगा 60 भी, तो V प्लस 40 इक्वल टू 10, तो T2 इक्वल टू क्या आ गया 60 भी इक्वल टू 10 प्लस भी कितना आ जाएगा 10 इंटू भी 10 भी, और 10 इंटू 40 400। तो यह जो प्लस में है T2 क्या आ जाएगा, यह जो प्लस में 60 भी है, ये 60 भी है, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। 60 भी माइनस 10 भी इक्वल टू 400। 400 तो 60 भी माइनस 10 भी, 60 बाई माइनस 10 भी तो क्या आ गया 50 भी इक्वल टू 400। तो V इक्वल टू क्या आ गया, V इक्वल टू आ गया 50 400 बाई 50, तो V इक्वल टू क्या आ गया, V इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर। एट किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स उसका जो अगर स्पीड है, वेलोसिटी है, अगर उसके वेलोसिटी को 8 किलोमीटर पर आवर से 8 किलोमीटर पर आवर से 8 किलोमीटर पर आवर अगर बाद में उसके स्पीड को किया जाए तब उसका जो एवरेज स्पीड है वो कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। हम लोग को फाइंड करने का यही कह रहा था ना कि फर्स्ट आवर में 20 किलोमीटर पर आवर से चलेगा, बट सेकेंड आवर में उस स्पीड को कितना कम कर दिया जाए कि उसका जो है एवरेज स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो हम लोग का T2 क्या आ जा गया 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसके स्पीड को अगर रखा जाएगा तो उसका एवरेज स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर होगा। तो अब जो है हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।